हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वह उत्तरी यूरोप का एक देश है जो बाल्टिक सी की सीमा में स्थित है। इस देश को झीलों का देश और मध्य रात्रि के सूर्य का देश मतलब लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं फिनलैंड की बात कर रही हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य, स्वादिष्ट भोजन और अद्भुत रोमांचकारी खेल यहाँ पे टूरिज्म को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आइए फिनलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। कई सदियों तक फिनलैंड राजशाही के तले रहा, लेकिन 19वीं सदी में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर 1900 के शुरुआती वर्षों में ही फिनलैंड के लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन यहाँ स्वीडिश संस्कृति की पूरी छाप है। यहाँ दो आधिकारिक भाषाएं हैं, स्वीडिश और फिनिश। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ये एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन 50 के दशक में यहाँ बदलाव हुआ, इंडस्ट्रीज लगी और बाजार का आगाज हुआ। IMF उसे दुनिया का सबसे बेस्ट देश मानता है। संयुक्त राष्ट्र के हैप्पी इंडेक्स में फिनलैंड पहले नंबर पर आता है। यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे यह जाहिर होता है कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश लोग हैं। ये दुनिया का सबसे विकसित देशों में से एक है, जहां हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा भत्तों के साथ कई ऐसे अधिकार और सुविधाएं हासिल हैं। उन्हें कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर उनकी नौकरी चली गई या धन दौलत नहीं बची या कोई दुर्घटना हो गई तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि ये सारा जिम्मा सरकार उठाती है। ये सबसे स्थिर और सुरक्षित देश है। यहाँ पर कानून का पालन बहुत सख्ती से होता है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 18 आदमी रहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से बहुत कम है। यहाँ ठंड तो ज़्यादा रहती है, इसके बाद भी यहाँ का मौसम सुहाना और मनमोहक है। गर्मियों के समय रात 12 बजे के बाद कुछ अंधेरा होता है। इसके पहले 10 बजे के आसपास तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी शाम हुई है, जबकि ठंड के वक्त दिन में अधिकांश अंधेरा होता है। ये देश है जिसका प्रशासन दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है। कहा जाता है कि यहाँ का समाज सबसे प्रोग्रेसिव है। फिनलैंड में प्रतिवर्ष नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर से उठने वाले सदस्य को पानी में फेंककर उठाया जाता है। यहाँ का आधिकारिक खेल अपना फोन फेंकना है। फिनलैंड में कई अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं, जैसे मच्छर पकड़ना, फुटबॉल को कीचड़ में डालना, रबर के जूते फेंकना। फिनलैंड में PhD पूर्ण करने वाले छात्रों को टोपी और तलवार दी जाती है। यहाँ ट्रैफिक तोड़ने पर जो जुर्माना लगता है वह आमदनी के हिसाब से लगता है। फिनलैंड में 1,87,888 झीलें हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इसे झीलों का देश या लैंड ऑफ 1,000 लेक्स भी कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा है, जो यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड और उसके आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के साथ ही फिनलैंड का 78% हिस्सा जंगली क्षेत्र में आता है। ऊपर से देखने पे फिनलैंड हरे और नीले जटिल संरचना की तरह नजर आता है। फिनलैंड की पाइजाने वाटर टनल यूरोप की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। फिनलैंड से उत्तर कोरिया पैदल जाने के लिए मात्र एक देश पार करना पड़ता है, और वो है रशिया। यहाँ ऐसा गोल्फ क्लब है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा स्वीडन में है। ऑरोरा बोरियलिस, नॉर्दर्न लाइट्स या उत्तरी रोशनी यहाँ हर मौसम में देखी जाती है, पर लैपलैंड और फिनलैंड के कुछ अन्य भागों में यह गर्मियों में दिखाई पड़ती है। हाल में ही फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। इसे रशिया के खिलाफ अमेरिका के तरफ से किए गए ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिनलैंड रशिया का पड़ोसी मुल्क है। फिनलैंड रशिया के साथ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों, क्या आप कभी फिनलैंड गए हो? आपको कैसा लगा फिनलैंड? कमेंट करके ज़रूर बताइए।